नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 9वें अध्याय का 28वां श्लोक है। हम जब कल चर्चा कर रहे थे 9वें अध्याय का 27वां श्लोक, भगवान ने हमें बताया यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। तो 5 कर्म जो हम करते हैं उनके समस्त फल शुभ अशुभ भगवान ने स्वयं को समर्पित कर, स्वयं अर्थात भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करने के लिए कहे। भगवान ने ये नहीं कहे कि देवी देवताओं को समर्पित कर दो। भगवान ने ये नहीं कहा कि स्वयं के लिए यज्ञ तप दान करो, ऐसा कुछ नहीं कहा। भगवान ने कहा ये जो कुछ भी कर्म करते हो इनके समस्त फल मुझे समर्पित कर दो। तो कौन कौन से हैं वे 5 कर्म? जो कुछ हम जितने भी प्रकार के कर्म करते हैं, आध्यात्मिक हो, सामाजिक हो या व्यवहारिक हो, हम जो कुछ भी ग्रहण करते हैं, खाते हैं, पदार्थ खाते हैं मुख से या बाकी की इंद्रियों से, जो कुछ भी हम सेवन करते हैं, जो कुछ भी हम यज्ञ करते हैं, जो दान देते हैं और जो तप करते हैं, इनके समस्त फल भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करने हैं। क्यों कहा भगवान ने ऐसा? उसका उत्तर भगवान आज हमें देंगे। तो जो देवताओं के उपासक हैं वे यज्ञ करते हैं, यज्ञ करते समय इच्छा करते हैं कि हम स्वर्ग को प्राप्त करेंगे और स्वर्ग को प्राप्त करके स्वर्गलोक में देवों को प्राप्त जो सुख ऐश्वर्य भोग है, अनंत भोग हैं, उन सब का हम सेवन करेंगे और आनंद उठाएंगे। तो ये लाभ के हेतु प्रभावित होकर के इस लाभ से, लोभ से वे यज्ञ करते हैं और देवलोक उच्च लोकों को स्थानांतरित होने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं और भगवान उनकी यह इच्छा पूरी भी करते हैं। ये देवताओं के उपासकों का स्वभाव है। भगवान के उपासक कैसे हैं? भगवान उन्हें कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्ता प्रयच्छति तदहम भक्ति परितम अश्नामि प्रयतात्मनः। कि पत्र पुष्प फल जल जो कुछ भी तुम अर्पण करना चाहो वह मुझे अर्पण करो, भक्ति पूर्वक अर्पण करोगे तो वह मैं स्वीकार करूंगा। भगवान भक्ति की प्रगति के लिए, भक्ति में स्थिर होने के लिए पहला कदम प्रारंभ करने के लिए बहुत सहज सरल मार्ग बताते हैं। ये नहीं कहते कि जाकर के पहली बार ही जाकर के पूरी शास्त्रों का, वेदों का अध्ययन करके आ जाओ, सारे शास्त्रों को, श्लोकों को कंठस्थ कर लो, संस्कृत सीख लो। ऐसा नहीं मुश्किल कुछ बताते, भगवान सरल बताते हैं भक्ति का मार्ग। भक्ति का मार्ग यह नहीं है कि घर बार त्याग करके सन्यासी हो जाओ, बाबा हो जाओ, गेरुआ वस्त्र पहन लो। भगवान कहते हैं जहां हो परिवार समाज में, वहीं पर तुम्हारे पास जो तुम्हारी श्रद्धा है, पत्र पुष्प फल जल, उससे वह मुझे अर्पण कर दो श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक, और उसे मैं स्वीकार कर लूंगा। और यदि हमने ये पहला चरण प्रारंभ कर लिया तो भगवान हमें अपने धाम तक पहुंचा ही देंगे। एक बार जो भगवान श्री कृष्ण की शरण में आ जाता है, भगवान उसका कभी सानिध्य, उसके ऊपर से अपना शरण कभी नहीं छोड़ते। भगवान उसका सदैव कल्याण करते ही हैं और वे सूरदम सर्वभूतानाम है। वे उसका कल्याण करके निरंतर उसके उत्थान और कल्याण के लिए उसे प्रेरणा देते हैं। हमारे हृदय में उपस्थित है भगवान, वहीं से हमारा उद्धार करना प्रारंभ कर देते हैं, हमारी बुद्धि को स्थिर करते हैं, मोह माया से हमारी रक्षा करते हैं, मोहिनी प्रकृति से धीरे धीरे परिवर्तित करके हमें दैवी प्रकृति में स्थिर करते हैं, दृढ़ करते हैं, उसी में प्रेरित करते हैं। तो ये है भगवान का स्वभाव और भगवान कैसे हमारे ऊपर अपना उपकार करते हैं उसका वर्णन आज भगवान बताएंगे कि क्यों उन्होंने ये कहा कि ये सारे 5 प्रकार के कर्मों के फल भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करने चाहिए। शुभाशुभ फलैरेवं
शुभ अशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधन ही संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपैष्यसि। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. In this way you will be freed from all reactions to good and evil deeds, and by this principle of renunciation you will be liberated and come to me. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं शुभ अर्थात शुभ, अशुभ अर्थात अशुभ, फल कर्मफल, फलों के द्वारा, एवं इस प्रकार मोक्ष से मुक्त हो जाओगे। कर्म बंधन ही, कर्म के बंधन ही, बंधनों से, बंधन से। दूसरी पंक्ति संन्यास, संन्यास के योग, योग से युक्त आत्मा, संपन्न मन को स्थिर करके विमुक्तो, पूर्णतया मुक्त हुआ, माम मुझको, मुझे, उपैष्यसि प्राप्त होगे। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद। गुरु के निर्देशन में कृष्ण भावनामृत में रहकर कर्म करने को युक्त कहते हैं। पारिभाषिक शब्द युक्त वैराग्य है। श्री रूप गोस्वामी ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं जब तक हम इस जगत में हैं तब तक हमें कर्म करना पड़ता है, हम कर्म करना बंद नहीं कर सकते। अतः यदि कर्म करके उसके फल कृष्ण को अर्पित कर दिए जाएं तो यह युक्त वैराग्य कहलाता है। वस्तुतः संन्यास में स्थित होने पर ऐसे कर्मों से चित्त रूपी दर्पण स्वच्छ हो जाता है और कर्ता ज्यों ज्यों क्रमशः आत्म साक्षात्कार की ओर प्रगति करता जाता है त्यों त्यों वह परमेश्वर के प्रति पूर्णतया समर्पित होता रहता है। अतएव अंत में वह मुक्त हो जाता है और वह यह मुक्ति भी विशिष्ट होती है। इस मुक्ति से वह ब्रह्म ज्योति में तदाकार नहीं होता अपितु भगवत धाम में प्रवेश करता है। यहाँ स्पष्ट उल्लेख है माम उपैष्यसि, वह मेरे पास आता है अर्थात मेरे धाम वापस जाता है। मुक्ति की 5 विभिन्न अवस्थाएं हैं और यहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि जो भक्त जीवन भर परमेश्वर के निर्देशन में रहता है वह ऐसी अवस्था को प्राप्त हुआ रहता है जहाँ से वह शरीर त्यागने के बाद भगवत धाम जा सकता है और भगवान की प्रत्यक्ष संगति में रह सकता है। जिस व्यक्ति में अपने जीवन को भगवत सेवा में रत रखने के अतिरिक्त अन्य कोई रुचि नहीं होती वही वास्तविक सन्यासी है। ऐसा व्यक्ति भगवान की परम इच्छा पर आश्रित रहते हुए अपने को उनका नित्य दास मानता है। अतः वह जो कुछ करता है भगवान के लाभ के लिए करता है, वह जो कुछ कर्म करता है भगवान की सेवा करने के लिए करता है। वह सकाम कर्मों या वेद वर्णित कर्तव्यों पर ध्यान नहीं देता। सामान्य मनुष्यों के लिए वेद वर्णित कर्तव्यों को संपन्न करना अनिवार्य होता है, किंतु शुद्ध भक्त भगवान की सेवा में पूर्णतया रत होकर भी कभी कभी वेदों द्वारा अनुमोदित कर्तव्यों का विरोध करता प्रतीत होता है, जो वस्तुतः विरोध नहीं है। अतः वैष्णव आचार्यों का कथन है कि बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी शुद्ध भक्त की योजनाओं तथा कार्यों को नहीं समझ सकता। ठीक शब्द है इस प्रकार जो व्यक्ति भगवान की सेवा में रत है या जो निरंतर योजना बनाता रहता है कि किस तरह भगवान की सेवा की जाए, उसे ही वर्तमान में पूर्णतया मुक्त मानना चाहिए और भविष्य में उसका भगवत धाम जाना ध्रुव है। जिस प्रकार कृष्ण आलोचना से परे हैं उसी प्रकार वह भक्त भी सारी भौतिक आलोचना से परे हो जाता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। शुभ अशुभ, तो भगवान ने शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्म फलों से मुक्त होने के लिए हमें निर्देश दिया है, आदेश दिया है। भगवान यह भी नहीं चाहते कि हमारे पास शुभ कर्मों के फल रह जाए, क्योंकि शुभ कर्मों के फल हो या अशुभ के हो, कर्म के बंधन बंध जाएंगे और हम शुभ कर्मों को भोगने के लिए जन्म पे जन्म लगे रहेंगे। तो भगवान तो हमें पूर्णतया कर्मों के बंधनों से मुक्त करना चाहते हैं। इसलिए भगवान ने इस श्लोक में बताया कि 9वें अध्याय के पिछले श्लोक में भगवान ने क्यों कहा कि जो कुछ भी तुम कर्म करते हो, जो कुछ भी ग्रहण करते हो, जो भी यज्ञ करते हो, दान देते हो और तप करते हो, उन सबके फल मुझे अर्पित कर दो। यदि हमारे पास 2 ही मार्ग हैं, या तो हम कर्म करके उनके फल स्वयं के पास रख लें, जैसे ही हम
वे फल स्वयं के पास रखते हैं, स्वयं के भोग के लिए रखते हैं, स्वयं की उन्नति के लिए रखते हैं, तब हम उनके कर्म के बंधनों में बंध जाते हैं। और जब हम कर्म करके उनके समस्त फल भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर देते हैं, तो हम कर्मों के फलों से बंधते नहीं। बड़ा ही महीन है यह गूढ़ रहस्य। तो भगवान कर्म, यदि हम भगवान को वो कर्म समर्पित नहीं करेंगे, तो वे शुभ हो या अशुभ हो, पुण्य हो या पाप हो, वे कर्म के बंधन हमारे ऊपर बंध जाएंगे। ये कर्म तो वही है, हम उनके फलों की आसक्ति होकर के कर्म करेंगे या अनासक्त होकर के भगवान को अर्पित करते हुए करेंगे, अंतर इतना ही है। हम जीवन वही जिएंगे जो हम जी रहे हैं, अंतर केवल इतना है, उसके फलों को स्वयं के लिए नहीं, भोग के लिए नहीं लेना है, उनके फलों को भगवान को समर्पित करते हुए मुक्त हो जाना है। इतना तेज धार का ये पतली सी नोक है, लाइन जिसे कहते हैं, सीमा रेखा बड़ी पतली है। केवल इतना ही है कि यदि हमने अपने कर्म वही रहेंगे हमारे, भगवान ने ये नहीं कहा कि सन्यासी हो जाओ, गेरुआ वस्त्र पहन लो, ऐसा कुछ नहीं कहा। भगवान ने सरल मार्ग बताया है। ये ही इसीलिए इस लोक को कर्मलोक कहते हैं, भगवत गीता को कर्मयोग कहते हैं, क्योंकि कर्मयोग के माध्यम से कर्मों के बंधनों से मुक्त होकर के भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। शुभ और अशुभ दोनों ही फलों को मोक्ष से कर्म बंधन ही, शुभ और अशुभ दोनों फलों से मुक्त हो जाएंगे। कब होंगे ये हम? जब हम हमारे किए हुए समस्त कर्म, ग्रहण किए हुए करने वाले कर्म, यज्ञ दान तप सब कुछ भगवान को समर्पित कर देंगे, तब हम शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों के फलों से मुक्त हो जाएंगे, कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। जब हम कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपैष्यसि। हम संन्यास अर्थात हमारे मन में कोई भी कामना नहीं रहेगी, हम किसी के प्रति आसक्त नहीं रहेंगे, हमारी मन और बुद्धि प्रज्ञा भगवान में स्थिर और दृढ़ रहेगी, हमें कोई भी मोह नहीं होगा। हम हमारे समस्त आत्मशक्ति भाव भगवान में स्थिर कर पाएंगे, जीवित रहते हुए इस देह में भी और हमारे अंतिम क्षणों में भी हम भगवान में स्थिर हो पाएंगे। और जैसे कि भगवान ने कहा, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मय्यर्पित मनो बुद्धि मामे वैश्यस्य संशयम। तो जब हम भगवान को समर्पित करने का मन, श्रद्धा, समर्पण बना लेंगे, तो हम सदैव भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमारा भाव और श्रद्धा बनी रहेगी, और अंतिम क्षणों में भी वही भाव और श्रद्धा रहेगी, और हम सरलता से, सहजता से, अनायास ही भगवान श्री कृष्ण को, उनके परम धाम को, अविनाशी अव्यय धाम को प्राप्त हो जाएंगे। भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम गेरुआ वस्त्र धारण करोगे तब मुझे प्राप्त होगे। भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम गुरु बनाओगे तब मुझे प्राप्त करोगे। भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम सारे मंत्र और सारे श्लोक को कंठस्थ कर लोगे तब मुझे प्राप्त करोगे। बड़ी सरल विधि बताई है भगवान ने। क्या करना है? हमें समस्त कर्मों के फलों को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करना है। हम यदि पढ़े लिखे नहीं भी हैं, तब भी हम इसे कर सकते हैं। हमें जो कुछ भी हम जीवन में कर रहे हैं, करना वही है, भगवान को उनके फलों को समर्पित करते हुए, जो भी भगवान जो भी कर्म के फल अपने आप ही प्राप्त हो जाएं, उनमें संतुष्ट और सम रहना है। इस प्रकार जब हम जिएंगे, तो हम भले धनी हो, रोगी हो, भयग्रस्त हो, गरीब हो, दास हो, शूद्र हो, हम उससे मुक्त हो जाएंगे। कर्मों के बंधनों से हमारे अंदर वास्तविक संन्यास मन में होगा, बुद्धि में होगा, हमारे ज्ञान में होगा। हमें किसी भी लोभ का, प्रलोभन का, भोग का विचार हमारे भीतर नहीं होगा, और यही सच्चा संन्यास है। संन्यास क्या है? ये भगवान ने 6 अध्याय के पहले श्लोक में भी बताया था। अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह स सन्यासी च योगी च
न निर्रग्निर्न चाक्रियः, यही भगवान ने वहां भी बताया था कि जो भी कर्म करता है, कर्मों के फलों में अनाश्रित होकर के, वही सन्यासी। अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह, और अपने कर्म करता रहता है, वही सन्यासी है, वही योगी है। ससन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रिय, वह नहीं जो कर्म ही नहीं करता, या वह भी नहीं जो केवल कर्म ही करते रहता है। तो यही भगवान ने यहाँ पर भी बताया, संन्यास योग का रहस्य बता दिया कि संन्यास योग किसे कहते हैं, और यदि हमने संन्यास योग को प्राप्त कर लिया तो हम क्या प्राप्त करेंगे। माम उपैष्यसि, भगवान ने कहा मुझे प्राप्त कर लोगे। देखिए, भगवान ने यहाँ पर यह भी नहीं कहा कि तुम सुबह से शाम तक तिलक धारण करके रखोगे तो मुझे प्राप्त होगे। भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम सुबह से शाम मेरे अर्चा विग्रह के सामने बैठे रहोगे, मेरा भजन कीर्तन करोगे तो मुझे प्राप्त होगे। ये सब साधन हैं इस अवस्था तक पहुंचने का, जो संन्यास योग की अवस्था है। भजन कीर्तन, अर्चा विग्रह की पूजा, सेवा, जपमाला करना, गुरु को अपनाना, गुरु के निर्देशों को पालन करना, ये सब साधन है इस अंत तक पहुंचने का। मार्ग तो यही है, कर्मों के बंधनों से मुक्त होना है। जैसे ही हम कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, हम भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त हो जाएंगे। यह आवश्यक भी नहीं है कि हमने निर्गुण निराकार की भक्ति की है या सगुण साकार की है। यदि हमने कर्मों के बंधनों, कर्मों के फलों को भगवान श्री कृष्ण को निर्गुण निराकार रूप में मान कर भी समर्पित किया है, तब भी हम भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त हो जाएंगे। और यदि हम भगवान को सगुण साकार रूप में करते हुए उनको समर्पित किया, तो भी हम प्राप्त तो भगवान को ही होंगे। यह कहना सर्वथा अनुचित है कि निर्गुण का लोक कोई और है और सगुण का भगवान कोई और है। इस प्रकार दो लोक और दो भगवान और दो प्रभु और दो स्वामी इस संसार के है नहीं। भगवान ने स्वयं कहा है, भगवत गीता में बारंबार कहा है कि मैं ही प्रभु हूँ, मैं भी स्वयं ही हूँ। भगवान ने ये नहीं कहा पिता से लोकस्य चराचर, पिता पिता हमस्य जगतः माता धाता पितामहः वेद्यम पवित्रम ओंकारः रूपसाम यजुरेव च। भगवान ने ये नहीं कहा कि यहाँ पर दो पिता है, दो माता है, दो धाता है, दो पितामह है, एक निर्गुण है, एक सगुण है, ऐसा नहीं कहा। भगवान ने स्पष्ट कहा कि मैं ही हूँ जो कुछ भी हूँ। निर्गुण मानो तो भी मैं ही हूँ, सगुण मानो तो भी मैं ही हूँ। तो हम निर्गुण की भक्ति करें, सगुण की भक्ति करें, हमें कर्मों के बंधनों को भगवान को समर्पित करते हुए कर्मयोग करना है, भक्ति योग करना है, और हम उस मार्ग से करते हुए भगवान श्री कृष्ण को ही अंततो गत्वा प्राप्त होंगे। क्योंकि दो भगवान इस सृष्टि के हैं नहीं। पूरी भगवत गीता में कहीं यह नहीं लिखा है कि दो भगवान हैं, और ये दोनों निर्गुण भगवान और सगुण भगवान भिन्न भिन्न है, ऐसा भी कहीं नहीं लिखा है पूरी भगवत गीता में। तो ये जो प्रपंच है कि निर्गुण निराकार भिन्न है और सगुण साकार भिन्न है, ये व्यर्थ का प्रपंच है। इसको भगवान ने भी कोई भी इसकी पुष्टि नहीं की है। भगवान ने कहा है कि भक्ति दो प्रकार की होती है, निर्गुण निराकार की भक्ति और सगुण साकार की भक्ति। भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं दो प्रकार का हूं। ये भक्ति करने के मार्ग है, परंतु भगवान एक ही हैं। हम उन्हें निर्गुण भाव से भक्ति करें उनकी, या सगुण भाव से भक्ति करें, भगवान श्री कृष्ण तो एक ही है, भगवान दो नहीं है। भगवत गीता में कहीं ऐसा उल्लेख नहीं हुआ कि भगवान दो हैं। तो ये जो भगवान अभी हमें बता रहे हैं 9वें अध्याय के 28वें श्लोक में, क्या ये भगवान हमें पहली बार बता रहे हैं? नहीं। दूसरे अध्याय से लेकर के 9वें अध्याय और 9वें अध्याय के पश्चात आने वाले 18वें अध्याय तक सारे अध्यायों में भगवान बार बार यही बात कहेंगे। इसकी हम पुष्टि कर लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं दूसरे अध्याय का 51वां श्लोक। कर्म जम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्त नामयम्। कर्मजम, कर्मों से उत्पन्न, बुद्धि युक्त, जो बुद्धि युक्त होता है वह कर्मों से उत्पन्न समस्त फलों को त्याग करके, मनीषिणः अति बुद्धिमान व्यक्ति, जन्म बंध विनिर्मुक्ता, जन्म मृत्यु के बंधन से अच्छी तरह से छूट जाता है, और पदम गच्छन्त अनामयम, और परम पद को प्राप्त करता है। यहाँ पर पदम गच्छन्त अनामयम कहा है,
वहां पर भगवान ने कहा है 9वें अध्याय के 28वें श्लोक में माम उपैष्यसि। तो पदम गच्छन्त अनामयम और माम उपैष्यसि भिन्न भिन्न नहीं है, एक ही है, पर अंतर एक जरूर है, उसको आपको स्पष्ट ध्यान देना है। दूसरे अध्याय में भी भगवान ने कहा कि कर्मों के फलों को त्यागना है, और 9वें अध्याय के 28वें श्लोक में भी भगवान ने कहा कर्मों के फलों को त्यागना है। 28वें श्लोक में 9वें अध्याय के हमने 9 अध्याय अध्ययन कर लिए हैं। भगवान ने अपना भगवत परिचय दे दिया है, और इसलिए अब भगवान 9वें अध्याय में 28वें श्लोक में हमें स्पष्ट वर्णन करते हैं क्या करना है। कर्मों के फलों को त्यागना भी है, और कर्मों को फलों को, जैसे दूसरे अध्याय के 51वें श्लोक में केवल इतना ही कहा है कि कर्मों के फलों को त्यागना है, परंतु 9वें अध्याय के 28वें श्लोक में स्पष्ट कह दिया आगे कि त्याग करके उन्हें भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करना है। तब जाकर के योग का जो गोलाकार है विधि वह संपूर्ण होगी। तो यदि हमें योग को पूर्णतः सिद्ध करना है तो हमें जो कर्मों के फल हमने त्यागे हैं उन्हें भगवान श्री कृष्ण को समर्पित भी करना होगा। आपको मैं अनेकों श्लोक ऐसे बताऊंगा, हम अभी चलते करते जाएंगे कि ये भगवान प्रारंभ से हमें कह रहे हैं। दूसरे अध्याय में जहां से भगवान ने भगवत गीता का हमें ज्ञान देना प्रारंभ किया, वहीं से भगवान कह रहे हैं कि कर्मों के फलों को त्यागना है और त्याग करके मुझे प्राप्त करोगे। पहला पुष्टि हुई दूसरे अध्याय के 51वें श्लोक से। अब हम आ जाते हैं तीसरे अध्याय के 19वें श्लोक में। तस्माद असक्त सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो याचरन कर्म परमाप्नोति पुरुष। इसलिए तस्माद असक्त, अनासक्त होकर के, सततम सदैव जो भी तुम्हारे कर्म है उन्हें अच्छे से पूरा करना चाहिए। असक्त, इस प्रकार अनासक्त होकर के जब हम कर्म करते हैं, परमाप्नोति पुरुष, तो हम परम पुरुष अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त होते हैं। वहां पर तीसरे अध्याय के 19वें श्लोक में ही प्रगति कर दी भगवान ने। क्या कही भगवान ने? दूसरे अध्याय के 51वें श्लोक में कहा पदम गच्छन्ता नामयम, और यहाँ पर कह दिया परमाप्नोति पुरुष है। यहाँ पर भी भगवान ने कहा कि हमें कर्म समझ सदैव करने हैं, अनासक्त होकर के करने हैं, कर्मों के फलों को त्याग करके उनके प्रति अनासक्त होकर के करने हैं। यहाँ पर भगवान ने ये नहीं कहा कि उन कर्मों के फलों को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करना है। ये जो विधि है, जो दूसरा भाग है कि कर्मों के फलों को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करना है, वह भगवान ने हमें 9वें अध्याय के 28वें श्लोक में बताया है। उसके पहले केवल कर्मों के फलों को त्याग करने के लिए कहा है। 9 अध्यायों का अध्ययन करने के पश्चात 7वें, 8वें, 9वें अध्याय में भगवान ने जो अपना स्वयं का परिचय दिया। 7वें अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग, 8वें अध्याय का नाम है ऐसा भी होता है, इस समय नहीं याद आ रहा है। 8वें अध्याय का नाम है, और 9वें अध्याय का नाम है राजविद्या राजगुह्य योग। तो वे इन अध्यायों का अध्ययन करके हमें स्पष्ट हो गया है कि भगवान श्री कृष्ण ही भगवान है, एकमेव भगवान है, और दूसरा कोई भगवान पूरी भगवत गीता में किसी और भगवान का वर्णन नहीं हुआ है, भगवान ने स्वयं भी नहीं कहा है। तो तीसरे अध्याय के 19वें श्लोक से भी पुष्टि हो गई कि कर्मों के फलों को त्यागना है। अब आ जाते हैं चौथे अध्याय में। देखिए, निरंतर हर अध्याय में भगवान ने बारंबार यही कहा है, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां यो अभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। भगवान ने अब स्वयं का ही उदाहरण दे दिया चौथे अध्याय के 14वें श्लोक में। भगवान ने कहा, न तो मैं कर्मों में कोई आसक्ति रखता हूं, न मेरी कर्मों के फलों में कोई स्पृहा होती है। इस प्रकार जो मुझे जानता है वह भी कर्म से नहीं बंधता। क्यों नहीं बंधता? क्योंकि वह मेरा अनुसरण करता है, वह भी कर्मों के प्रति अपनी आसक्ति नहीं रखता और न कर्म के फलों के प्रति कोई आसक्ति रहता है। तो भगवान ने स्वयं का उदाहरण दिया, ये स्वयं भगवान का व्यवहार है। यदि हम कृष्ण भक्त हैं तो हमें भगवान का अनुसरण करते हुए यही अपनाना चाहिए कि जो भी कर्म हम कर रहे हैं उनके फलों को अनासक्त होकर के
कर्म के फलों के प्रति तथा कर्म के प्रति अनासक्त होकर के उन कर्मों को करना है। यही भगवान का व्यवहार है, यही व्यवहार भगवान हमें सिखाना चाहते हैं, हमें इससे अवगत कराना चाहते हैं। भगवान चाहते हैं कि हम इसी मार्ग पे चल करके, भगवान के मार्ग पे चल करके समस्त कर्मों के बंधनों से मुक्त हो करके उन्हें मिल जाएं, उनके परम धाम को प्राप्त हो जाएं। अब आ जाते हैं चौथे अध्याय का अगला श्लोक 15वां। भगवान ने कहा, एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम। इस प्रकार भगवान को, उनके व्यवहार को, कर्म के प्रति अनासक्ति को, कर्म के फलों के प्रति अनासक्ति को जान करके पहले जो मुक्त आत्मा थी, जो मुक्त आत्मा बनना चाहते थे, वे भी इसी प्रकार कर्म करते थे और वे मुक्त हो गए कर्मों के बंधनों से। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को भी स्पष्ट कहा कि तुम भी उसी प्रकार अनासक्त होकर के कर्म करो, कर्म के फलों के प्रति भी अनासक्त होकर के कर्म करो, तो तुम भी मुक्त हो जाओगे और मुक्त मुझको प्राप्त हो जाओगे। वह भगवान ने यहाँ पर कहा 9वें अध्याय के 28वें श्लोक में, तीसरे अध्याय के 19वें श्लोक में, परमाप्नोति पुरुष है। अब मैं सीधा 18वें अध्याय तक जा रहा हूं, क्योंकि एक एक अध्याय से श्लोक लूंगा, हम लेंगे, चर्चा करेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 18वें अध्याय के अंतिम कुछ श्लोकों में भी भगवान यही बात कहते हैं, सर्व कर्माणपि सदा कुर्वाणो मदपाश्रयः मद प्रसादाद वाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम। सर्व कर्मान, जो भी कर्म करते हो वह मेरे आश्रित होकर के मुझे उनके कर्म के फलों को समर्पित करते हुए उन्हें करो। इस प्रकार मेरी कृपा से तुम कर्मों के बंधनों से मुक्त होकर के शाश्वत पदम, अविनाशी पद को प्राप्त करोगे। तो कर्मयोग, भगवत गीता का मार्ग यही है कि कर्म में, कर्म के फलों में, इन दोनों में अनासक्ति रखना, कर्म और कर्म के फल दोनों को त्याग देना, और त्याग करके कर्म और कर्म के फल दोनों को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर देना। यत् करोषि यद् अश्नासि यत् जुहोषि ददासि यथा यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। इस प्रकार जब हम हमारे समस्त कर्म और कर्म के फल दोनों भगवान को समर्पित कर देंगे तो हमारा नया कोई कर्मफल उत्पन्न होगा नहीं, और पुराने जो संचित कर्मफल हैं वे धीरे धीरे शून्य हो जाएंगे, और हम पूर्णतया मुक्त होकर के जब तक इस देह में हैं तब तक भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान के भक्तों की भक्ति करेंगे, भगवान के भक्तों की सेवा करेंगे, प्राणी मात्र की सेवा करेंगे, और अंततोगत्वा भगवान के परम धाम को प्राप्त हो जाएंगे। सरल विधि है, ना तो कोई गेरुआ वस्त्र धारण करना आवश्यक है, ना कोई पंडित बनने की आवश्यकता है, सारे वेद पढ़ने की आवश्यकता है, ना सारे श्लोकों को कंठस्थ करने की आवश्यकता है। आवश्यकता इतनी है कि हम कर्म जो भी कर रहे हैं उन कर्मों के प्रति अनासक्त होना है, कर्मों के फलों के प्रति अनासक्त होना है। बड़ी सरल सी विधि है, फिर भी करोड़ों करोड़ों मनुष्य इस विधि को समझ नहीं पा रहे हैं और वे कर्म को आसक्त होकर के करते हैं, कर्म के फलों में आसक्त होकर के करते हैं, और बंधते जाते हैं और बंधते जाते हैं और मोहिनी प्रकृति को प्राप्त करते जाते हैं। यदि मोहिनी प्रकृति को त्यागना है, शुद्ध बनना है, दैवी प्रकृति प्राप्त करना है, तो इसी प्रकार कर्मों को त्याग करके उनके समस्त फलों को, कर्ता के भाव को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करते हुए उन्हें करने हैं, ताकि वे कर्म के बंधन फिर हमें बांध नहीं पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने सरल मार्ग बताया है कि कैसे हम मुक्त हो। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक का यही तात्पर्य है, भगवान ने गूढ़ रहस्य हमें बता दिया कि हमें सारे समस्त कर्मों को भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित करते हुए, कर्म के फलों को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करते हुए उन्हें करना है, जीवन भर ऐसे ही करते रहना है, ताकि हम कर्मों के फलों से बंधे नहीं, और अंत क्षण में भी हमें भगवान श्री कृष्ण का स्मरण हो जाए और हम भगवान को प्राप्त हो जाएं। सरल विधि है, इसे अपना लीजिए। न तो धन की आवश्यकता है, न अक्षरता साक्षर होने की आवश्यकता है, भाव को परिवर्तन करने की आवश्यकता है। भगवान को प्राप्त करना सहज है। हम मूर्ख हैं, मोहित हैं कि हम फिर भी भगवान को प्राप्त नहीं कर पा रहे। भगवान ने भगवत गीता में कैसे उन्हें प्राप्त करना है इसकी कुंजी हमें बता दी है।
कुंजी तो मिल गई है, इस कुंजी को हमें अपनाना है, अपने व्यवहार में उतारना है। हरे कृष्णा।